नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबर अभी। तो अगर वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज का। कल से खबर चल रही थी कि अब कृषि कानून वापस होने के बाद आंदोलन भी खत्म होने वाला है। किसान नेताओं की तरफ से बहुत से बयान सामने आए। रात में हमने भी इस खबर पर फोकस किया और कई किसान नेताओं से बात की। पंजाब के कुछ किसान नेताओं ने कहा कि हाँ, सरकार ने हमारी बातें मान ली हैं और अब कृषि कानून भी वापस हो चुके हैं, हमारी बातें मान ली गई हैं, अब आंदोलन खत्म हो सकता है और 4 तारीख को इसका ऐलान हो सकता है। इसके बाद से यह खबर पूरी सुर्खियों में रही। हर जगह इस खबर को लेकर चर्चा होने लगी और फिर जो और दूसरे किसान नेता थे उनकी तरफ से भी बयान सामने आए। कुछ बयान आंदोलन को खत्म करने न करने को लेकर किस तरह के इशारे मिल रहे हैं, किस तरह से सीधी बात कह दी गई है, वो आप सुन लीजिए और आपकी राय क्या है। क्योंकि खबर यह भी है कि किसान नेताओं में फूट है। हालांकि किसान जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि कोई फूट नहीं है। खबर यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा में आपस में मतभेद है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अलग अलग अपने बयानों में कह रहे हैं कि कोई मतभेद नहीं है। ये सब भ्रामक खबरें हैं, सोशल मीडिया पर जानबूझकर वायरल की जा रही हैं। आप किस तरह से देखते हैं और क्या आंदोलन खत्म होने के करीब है, इस पर आपकी राय क्या है? पहले ये कुछ बैठ सुन लीजिए। आज कोई मीटिंग नहीं है, ये तो जो छोटी मीटिंग है वो चलती रहती है। स्कीम की कोई मीटिंग नहीं है, वो 4 तारीख में है। ये ग्रुप वाइज मीटिंगें चलती रहती हैं। सब क्या हो रहा, कैसे हो रहा, गांवों में एक तरह की अफवाहें जो चल रही है। तो इसमें कुछ अफवाहें सर, किस तरह की अफवाहें चल रही हैं? ये चल रही है कि बात मानेगी और घर चलो। अरे बात तो अभी मुकदमों का हार कौन लेके जाएगा भाई? जो 50,000 लोग जो फंसे हुए हैं वे हैं। यहाँ पे दिल्ली में मुकदमे हैं, 150 ट्रैक्टर बंद है। जो किसान हमारे शहीद हुए उनको कंपनसेशन, जो ट्रैक्टर बंद है उनको ट्रैक्टर, ये सारी चीजें। एक कमेटी बन जाएगी जो बातचीत के लिए आगे भी कमेटी बात करती रहेगी। सर, अब बात ये भी निकल के आ रही है कि राकेश टिकैत जी जानबूझ के मांगों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वो खत्म नहीं करना चाहते। हाँ, तो हम क्यों खत्म करना चाहेंगे भाई? मतलब मुकदमे हम छोड़कर चले जाएं किसानों को? हरियाणा के लोग जिसने आंदोलन में सबसे ज्यादा मुकदमे, उनको राकेश टिकैत छोड़कर चला जाएगा? राकेश टिकैत भी यहीं रहेगा, ये मंच भी यहीं रहेगा जब तक मुकदमे वे खत्म नहीं होंगे, एमएसपी गारंटी कानून नहीं होगा। राकेश टिकैत ना जाने वाला है ना जागा, यहीं रहेगा। देखिए, वो जो सूचना थी वो कुछ कच्ची सी सूचना थी और देर रात के होम मिनिस्ट्री से फोन आया था कि कल 5 बजे जो है आप सीएम से मिल सकते हो और उसके पहले अगर आप उठने की घोषणा करते हो तो आप 5 बजे मिल सकते हो। तो हमने इनकार कर दिया था कि पहले सरकार केस वापसी की बात करेगी, पहले सरकार बात करेगी, उसके बाद जो है हम उठने की या उसके बारे में सोचेंगे। और वो हमने इनकार कर दिया था और उसके बाद कोई हरियाणा की तरफ सरकार की तरफ से कोई मैसेज अभी तक हमारे पास नहीं आया। देखिए, जो मुकदमे वापसी की बात है, जो मुआवजे की बात है, इसके बिना तो हम यहाँ से उठ के जा ही नहीं सकते। 48,000 लोगों पे हरियाणा में मुकदमे दर्ज हैं और दूसरे स्टेटों में जैसे अब दिल्ली 26 जनवरी के मुकदमे दर्ज हैं, उनको तो सजा हो जाएगी अगर हम ऐसे उठ के चले गए। तो उनको तो बीच मझधार छोड़ के हम जा ही नहीं सकते। मोर्चे के जो रिमेनिंग इश्यूज हैं उसके ऊपर ही बातचीत होगी। देखिए, बहुत कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई है। कोई भी अगर किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा ओपिनियन दे दिया है मीडिया में, सोशल मीडिया में, उसका व्यक्तिगत वो विचार हो सकता है। आज तक एक आपको बात बता दूं कि तमाम संगठनों ने ये तय किया है कि जैसे यूनाइटेडली हम लड़े हैं ऐसे यूनाइटेडली ही हम मोर्चे का समाप्त करेंगे। तो मतलब ये है कि जब तक सभी संगठन मोर्चे की जो यूनिटी बनी है, दैट इज अ डिटरमिनिंग पॉइंट जो जहां से तय होगा कि उठना है, कब उठना है। और मेरा अपना मानना है कि अभी जो इश्यूज सामने आ गए हैं, 3 कानून की वापसी, केसों की वापसी, एमएसपी के ऊपर एक शुरुआत हो रही है, ये अगर हम यूनिटी रखते हैं तो जो रिमेनिंग इश्यूज हैं वो हम जल्दी ही उनको भी जीत लेंगे। और अब आपके सामने कुछ सवाल। क्या किसान नेताओं की फूट की खबर गलत है? अगर गलत है तो क्यों इस तरह की खबरों को आगे बढ़ाया जाता है और किस तरह के लोग इस तरह की खबरों को आगे बढ़ाते हैं? क्या आंदोलन खत्म करने को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है?
इसकी वजह क्या होती है, इससे फायदा किसको होगा और इससे क्या कुछ असर पड़ेगा? क्या आंदोलन खत्म हो रहा है? क्या पंजाब के किसान संगठन अपना रहे हैं अलग रास्ता? क्योंकि कुछ किसान नेता, ये खबर थी कि पंजाब की 32 जत्थेबंदियों ने बैठक की है और उनका ये फैसला है कि अब यह आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए और 4 तारीख तक बड़ा ऐलान कर दिया जाएगा। कल हमने भी बहुत से कुछ किसान नेताओं से बात की थी, उन्होंने कहा कि हाँ, अब तो सरकार ने बातें मान ली हैं और अब खत्म होना चाहिए आंदोलन। लेकिन बाद में ये भी कहा कि नहीं, जो संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा वैसा करें। क्या आंदोलन खत्म करने का वक्त आ चुका है करीब? क्या संयुक्त किसान मोर्चा में मतभेद शुरू हो चुके हैं? हालांकि सबके सामने किसान नेताओं का यह कहना है कि कोई मतभेद नहीं है, जानबूझकर इस तरह की खबरों को आगे बढ़ाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। आपकी राय क्या है इस पर? क्या आंदोलन खत्म करने का वक्त करीब आ चुका है? सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। क्या आंदोलन खत्म करने को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है? किसान नेताओं की बातों को सुनकर आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं? खबरें आपके सामने हैं, सवाल आपके सामने हैं। बलराम मलिक जी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में हिसार से। स्वागत है आपका बलराम जी, क्या कहें? नमस्कार जी कुरैशी साहब। नमस्कार बलराम जी, कहिए। ऐसा है जी, ये किसान आंदोलन साल भर से जड़ा चलते हो गया जी। 800 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो गए हैं जी। और 48,000 के करीब हरियाणा के लोगों में मुकदमे हैं। जब तक सरकार इन मुद्दों पर एमएसपी गारंटी, बिजली अधिनियम 2021 हमारे किसान नेताओं से बैठ के बात नहीं करती, तब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। तो सरकार को चाहिए कि बैठ के बातचीत से अपनी समस्या का समाधान करे। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो फिर ये बातें आ क्यों रही थी? क्यों उन किसान नेताओं ने ये कहा कि अब 4 तारीख को बड़ा ऐलान हो सकता है, किसान आंदोलन को खत्म करने का ऐलान हो सकता है? आप किस तरह से देखते हैं और क्या अब इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि हां, इसी महीने में यह आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्या ऐसा माना जाए? एक और दर्शक हमारे साथ हैं, रामजी भाई गुजरात से हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका रामजी भाई, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार रामजी भाई, कहिए। संयुक्त किसान आपस में बात करेंगे तभी पता चलेगा। हो सकता है कोई अफवाह भी फैला सकता है। इतना लंबा किसान आंदोलन चला है तो कैसे किसान चले जाएंगे? जो अपनी मांगे वो लेके जाएंगे। धन्यवाद सर। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, क्या किसान मोर्चा में, संयुक्त किसान मोर्चा में मतभेद हैं? प्रेम जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। प्रेम जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार प्रेम जी, कहिए। सर, इसमें मतभेद हो न हो, लेकिन ये आंदोलन को तो सरकार जोर लगा के तोड़ेगी। अच्छा। आप देखेंगे कि सब चैनल दिखा रहे हैं कि देवगौड़ा साहब पीएम साहब से मिल रहे हैं, कैसे उनकी खातिरदारी हो रही है, क्योंकि वो भी किसानों पर बहुत प्रभाव रखते हैं। दूसरा, कैप्टन साहब मिल रहे हैं और नड्डा साहब से आज मुलाकात करेंगे, वो बीजेपी के हैं। तो सर, ये मतभेद तो थोड़ा बहुत चलेगा ही चलेगा। और किसान जिस हिसाब से चाहते हैं कि हमारी एमएसपी की रेट आ जाए, उसके लिए तो बहुत टाइम लगनी है। 1 मिनट में वो रेट तय होनी नहीं है। वो कहेंगे कि हम धरना देंगे जब तक हमारी रेट के लिए वो लिखित ना दे दे, ये पॉसिबल ही नहीं लगता है। तो सर, कोई ना कोई कारण से किसान आंदोलन चाहे जोर जबरदस्ती हटाया जाए, चाहे उनको धक्के देके हटाया जाए, ये हटाना ही पड़ेगा। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और बात अब ये निकलकर सामने आई कि क्या ऐसी कोई कोशिश हो रही है कि अब ये किसान आंदोलन इज्जत के साथ खत्म ना हो, बल्कि फूट के साथ खत्म हो, आपस में उलझकर खत्म हो जाए? क्या ऐसी कोई कोशिश हो रही है? कुछ किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि कुछ किसान संगठन अपने अलग चले जाएं, कुछ वापस चले जाएं, कुछ रह जाएं और फिर बिखर जाएं सारी चीजें। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सूरज भान जी, नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार सूरज भान जी, कहिए। जो ये बातें चल रही है कि ये शांति से खत्म हो जाए, तो आंदोलन की बात है जी, तो इसमें तो ये सरकार ने जो अभी फूट डालने की कोशिश की है, ये बहुत से कंडे इसने पहले भी अपनाए हैं जी। शुक्रिया सूरज भान जी, आप हमारे साथ जुड़े। और कुलदीप जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं शिमला से, स्वागत है आपका कुलदीप जी, क्या कहेंगे? नमस्ते सर। नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। मैं इसके किसान आंदोलन के बारे में ये कहना चाहूंगा, जो क्या नाम है, भ्रामक जो
खबरें प्रसारित की जा रही हैं, ये सब सरकार की चालें हैं। अच्छा। और ये किसानों में फूट डालना चाहती है। किसानों को अपने से जो जब तक एमएसपी पास नहीं होता और इसके अलावा शहीदों का दर्जा नहीं मिलता, किसानों को जो शहीद हुए, जो घायल, उनको उचित मुआवजा नहीं मिलता, और जो छोटी मोटी अन्य मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब तक इन्हें अपना नहीं जाना चाहिए। इसी में इनकी भलाई है। धन्यवाद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जो भी आपकी राय है। क्या आंदोलन खत्म होने के करीब है और आंदोलन को खत्म करने को लेकर चर्चाएं शुरू हैं, फैसला हो चुका है, लेकिन अभी अब एक वक्त देखा जा रहा है। यह आंदोलन औपचारिक रूप से खत्म करने के ऐलान से पहले ही इसको बिखेरना कोई चाहता है, फूट यहां पर शुरू हो चुकी है, फूट डालना कोई चाहता है। क्या लगता है आपको? कुछ बयान सामने आए थे, उसके बाद ये चर्चाएं शुरू हुई। क्या बयान थे? किसान नेता क्या कह रहे थे? प्रगट सिंह इनका नाम है, वो सुनते हैं। हाँ, एसकेएम की बैठक 4 दिसंबर को होगी। घर वापसी का ऐलान हो सकता है? बिल्कुल, सभी मसले हल हो गए तो घर वापस तो जाएंगे, यहीं थोड़ी ना रहेंगे सड़कों पर, अपने घर में भी जाकर बैठेंगे। और सरकार की तरफ से लगातार प्रपोजल मिल रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और 2-2 घंटे बाद सरकार की ओर से प्रपोजल आ रहा है। तो हमने तो पहले कहा था कि हम स्वागत करते हैं सरकार का कि ऐसे जल्दी में फैसले ले रहे हैं और इसको बड़ी संजीदगी के साथ इसको खत्म करना चाहते हैं इस आंदोलन। और सरकार की ओर से कदम बढ़ाया गया है। तो एमएसपी पर कमेटी की मांग की थी हमने, उन्होंने बोला कि हमारे को 5 नाम दे दिए जाएं और उन 5 नामों पर चर्चा होने की बात हुई है, पर अभी तक 5 नाम सिलेक्ट नहीं हुए। और साथ ही साथ में जो इस मोर्चे में जिन लोगों ने मदद की है, चाहे कि वो एनआरआई वीरों ने मदद की, सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं ने मदद की, और कितने लोगों ने कितने पैसे दिए उसके बारे में विचार विमर्श हुआ और उसको सभी को सुनाया गया हिसाब किताब। वो हरियाणा के सीएम साहब ने जो किसान जथेबंदी के लीडर्स हैं उनको कल बुला लिया है कि हमारे से आकर मीटिंग करो कि उसके बारे में भी कोई हल निकाला जाए। तो अच्छी बात है, कदम दर कदम आगे बढ़ रही है सरकार। एमएसपी को लेकर ये चर्चा हुई है कि एमएसपी जी ये लाइफ लाइन है एग्रीकल्चर की, ये सारी दुनिया की लाइफ लाइन है। जो डेवलपमेंट है वो एमएसपी पर होगी, ये प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर बनानी है वो एमएसपी होगी। सो एमएसपी के उत्ते जी कमेटी सरकार बनाने जा रही है, उन्होंने प्रपोजल मंगी सी कि सानू 5 नुमाइंदे किसानों दे दिओ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਨਾਂ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰੀ ਐਮਐਸਪੀ नहीं, उस कमेटी ने आने वाले समय एग्रीकल्चर की पॉलिसी निर्धारित करना। और उमा जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं शिमला से। उमा जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहिए। ये जो अभी कह रहे हैं कि किसान नेता, तो इन लोगों को तो पता होगा कि बेचारे कितने किसान शहीद हुए हैं, और जो बेचारे शहीद हुए हैं, जो इस दौरान जिनकी मृत्यु हुई है, उनको तो मुआवजा मिलना ही चाहिए। जब तक उनको मुआवजा नहीं मिले तब तक इनको आंदोलन स्थगित नहीं करना चाहिए। और बाकी रही बात इसकी कि जब तक सरकार माने नहीं तब तक इनको हटना नहीं चाहिए। हो सकता है शायद कि ये लोग हट जाएं और फिर सरकार कोई और दूसरी बात लेकर आ जाए सामने कि नहीं जी ये नहीं ये होगा। तो मेरा इन किसान नेताओं से यही अनुरोध है कि प्लीज आप लोग तब तक डटे रहिए जब तक जो लोगों का सही तरीके से फैसला नहीं हो जाता है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े उमा जी, और आप भी जुड़ सकते हैं। किसान आंदोलन खत्म होगा, ये किसान भी कह रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि हमारी मांगें जब पूरी मान ली जाएंगी तो हम इस आंदोलन को खत्म कर देंगे। उससे पहले 4 तारीख को लेकर कि 4 तारीख को किसान आंदोलन खत्म होने की घोषणा हो सकती है, इसको लेकर अलग अलग बयान सामने आए हैं। कुछ किसान नेताओं ने कहा कि हाँ जी फैसला हो चुका है और अब यह आंदोलन खत्म हो जाएगा। बाद में फिर ये कहा किसान नेताओं ने, राकेश टिकैतसरी के नेताओं ने, कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ अभी। विक्रम जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी नमस्कार विक्रम जी, कहिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी सर। सर जी, ये आंदोलन भ्रामक फैला रहे हैं बीजेपी वाले। आंदोलन खत्म नहीं हुआ जी, एमएसपी के बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा सर जी।
हाँ जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी हाँ जी। और ये जो फूट की बात कर रहे हैं, ये आंदोलन को खत्म करने वाले लोग कह रहे हैं जी। आंदोलन खत्म नहीं होगा अभी। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, क्या किसान नेताओं की फूट सामने आ रही है? क्या किसान नेताओं में फूट पड़ चुकी है? क्या संयुक्त किसान मोर्चा में जो संगठन है उनमें मतभेद हैं, या फिर आंदोलन खत्म करने की या फिर फूट की खबरें भ्रामक हैं, गलत हैं? और ये जो बात आई है ये क्यों आई निकलकर सामने? क्या पंजाब के किसान नेता, पंजाब के संगठन अलग रास्ता अपना रहे हैं अब आंदोलन से? क्या आपको लगता है क्या आंदोलन को औपचारिक रूप से खत्म करने से पहले ही तोड़ने की कोई कोशिश हो रही है? क्या ऐसी कोई कोशिश हो रही है कि किसान नेता आपस में मतभेद सामने लाएं और वो अपने अलग अलग रास्ते अपना लें, पंजाब के किसान वापस चले जाएं, फिर बाकी किसान रह जाएं? इस तरह की कोई कोशिश हो रही है क्या? सूरज भांजी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी कहिए। किसानों के लिए ये जो कानून वापस लिए गए हैं, लिए नहीं गए हैं, जिन्होंने कुर्बानी दे के जीत हासिल की है, कोई भीख नहीं ली, हक था, हक लिया है जी। और देने वाला भी वो माफी, सावरकर वाली माफी सत्ता के लिए, उसका भी बुरा हाल हो रहा है जी। धन्यवाद, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। किसानों की बात किसानों की तरफ से ही अब निकलकर सामने आ रही है। कुछ किसान नेताओं के बयान सामने आए कि भाई अब इस तरह की कोशिश हो रही है कि अब 4 तारीख को घोषणा कर दी जाए कि आंदोलन वापस लिया जा रहा है। फिर यहां से सवाल शुरू होते हैं कि क्या किसान नेताओं की फूट की खबरें गलत हैं, और हैं तो फिर जो 32 किसान जत्थेबंदियों की बैठक है वो बार बार क्यों हो रही थी और उसकी वजह क्या थी, उसका मकसद क्या था? उसके बाद ये बयान निकलकर सामने आया कि हाँ अब 4 तारीख को बड़ा फैसला हम ले सकते हैं आंदोलन को खत्म करने को लेकर। फिर उसके बाद गुरनाम सिंह चड़ूनी, राकेश टिकैत, दर्शन पाल जैसे नेताओं के बयान सामने आए। उन्होंने कहा कि अभी कोई ऐसा फैसला नहीं है, चर्चा होगी, जो संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला होगा वही माना जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या इस तरह का कोई फैसला होने से पहले ऐसी कोई कोशिश हो रही है कि पंजाब के किसान वापस चले जाएं? उनका कि भाई 3 कृषि कानून थे वो वापस हो चुके हैं, हम तो अब जा रहे हैं, या फिर वो कहेंगे कि नहीं, जो सारी मांगे हैं, जो आवाज हमने मिलकर उठाई थी वही पूरी होगी। कुछ राजनीति हो रही है क्या? किसानों के ऊपर अब अंदरूनी तौर पर कुछ दबाव डाले जा रहे हैं? क्या ऐसी कोई कोशिश है कि औपचारिक रूप से जब किसान ऐलान करेंगे, अपनी जीत का जश्न मनाएंगे और जीत का जश्न मनाते हुए अपने घरों को लौटाएंगे, उससे पहले ही कुछ ऐसा किया जाए कि चर्चा किसानों की जीत पर न होकर किसान संगठनों की फूट पर हो, किसान संगठनों के मतभेद पर हो? क्या ऐसी कुछ कोशिश है? फिर दूसरी बात यह भी है कि जब सब कुछ अगर हो चुका है तो क्या आंदोलन खत्म करने का वक्त करीब आ चुका है? सरकार ने यह भी कहा है कि हां हम इस पर भी गौर व फिक्र कर रहे हैं कि किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो भी वापस लिए जाएं। क्या एमएसपी जब तक लागू न हो तब तक आंदोलन जारी रखना व्यवहारिक लगता है? क्योंकि एमएसपी का एक अलग मैटर है, उस पर बहुत से डिस्कशंस होने हैं। हाँ, जो मुआवजे की बात है, जो केसेस वापस होने की बात है, वो अलग बात है। शुभम जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। शुभम जी क्या कहें? हेलो जी नमस्कार शुभम, कहिए, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। शुभम जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, क्या कहना चाहते हैं? चलिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कुछ बाइट्स सामने आई थी जब ये चर्चाएं चली, तो राकेश टिकैत क्या कहते हैं, गुरनाम सिंह चड़ूनी क्या कहते हैं, दर्शन पाल क्या कहते हैं, वो सुनते हैं। जो छोटी मीटिंग है वो चलती रहती है, स्कीम की कोई मीटिंग नहीं है, वो 4 तारीख में है। ये ग्रुप वाइज मीटिंगें चलती रहती हैं। सब क्या हो रहा, कैसे हो रहा, गांवों में एक तरह की अफवाहें जो चल रही है, तो इसमें जो अफवाहें सर, किस तरह की अफवाहें चल रही है? ये चल रही है कि बात मानेगी घर चलो। अरे बात तो अभी मुकदमों का हार कौन लेके जाएगा भाई? जो 50,000 लोग जो फंसे हुए हैं वे हैं। यहाँ पे दिल्ली में मुकदमे हैं, 150 ट्रैक्टर बंद है। जो किसान हमारे शहीद हुए उनको कंपनसेशन, जो ट्रैक्टर बंद है उनको ट्रैक्टर, ये सारी चीजें हैं। एक कमेटी बन जाएगी जो बातचीत के लिए आगे भी कमेटी बात करती रहेगी। सर अब बात ये भी निकल के आ रही है कि राकेश टिकैत जी
जानबूझ के मांगों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वो खत्म नहीं करना चाहते हैं। हाँ, तो हम क्यों खत्म करना चाहेंगे भाई? मतलब मुकदमे हम छोड़कर चले जाएं किसानों को? हरियाणा के लोग जिसने आंदोलन में सबसे ज्यादा मुकदमे, उनको राकेश टिकैत छोड़कर चला जाएगा? राकेश टिकैत भी यहीं रहेगा, ये मंच भी यहीं रहेगा जब तक मुकदमे में खत्म नहीं होंगे, एमएसपी गारंटी कानून नहीं होगा। राकेश टिकैत ना जाने वाला है ना जागा, यहीं रहेगा। देखिए, वो जो सूचना थी वो कुछ कच्ची सी सूचना थी और देर रात के होम मिनिस्ट्री से फ़ोन आया था कि कल 5 बजे जो है आप सीएम से मिल सकते हो और उसके पहले अगर आप उठने की घोषणा करते हो तो आप 5 बजे मिल सकते हो। तो हमने इनकार कर दिया था कि पहले सरकार केस वापसी की बात करेगी, पहले सरकार बात करेगी, उसके बाद जो है हम उठने की या उसके बारे में सोचेंगे, और वो हमने इनकार कर दिया था। और उसके बाद कोई हरियाणा की तरफ, सरकार की तरफ से कोई मैसेज अभी तक हमारे पास नहीं आया। देखिए, जो मुकदमे वापसी की बात है, जो मुआवजे की बात है, इसके बिना तो हम यहाँ से उठ के जा ही नहीं सकते। 48,000 लोगों पे हरियाणा में मुकदमे दर्ज हैं और दूसरे स्टेटों में जैसे अब दिल्ली 26 जनवरी के मुकदमे दर्ज हैं, उनको तो सजा हो जाएगी अगर हम ऐसे उठ के चले गए। तो उनको तो बीच मझधार छोड़ के हम जा ही नहीं सकते। मोर्चे के जो रिमेनिंग इश्यूज हैं उसके ऊपर ही बातचीत होगी। देखिए, बहुत कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई है। कोई भी अगर किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा ओपिनियन दे दिया है मीडिया में, सोशल मीडिया में, उसका व्यक्तिगत वो विचार हो सकता है। आज तक एक आपको बात बता दूं कि तमाम संगठनों ने ये तय किया है कि जैसे यूनाइटेडली हम लड़े हैं ऐसे यूनाइटेडली ही हम मोर्चे का समाप्त करेंगे। तो मतलब ये है कि जब तक सभी संगठन मोर्चे की जो यूनिटी बनी है, दैट इज अ डिटरमिनिंग पॉइंट जो जहाँ से तय होगा कि उठना है, कब उठना है। और मेरा अपना मानना है कि अभी जो इश्यूज सामने आ गए हैं, 3 कानून की वापसी, केसों की वापसी, एमएसपी के ऊपर एक शुरुआत हो रही है, ये अगर हम यूनिटी रखते हैं तो जो रिमेनिंग इश्यूज हैं वो हम जल्दी ही उनको भी जीत लेंगे। और इस वक्त एक दर्शक अनुज हमारे साथ हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? हाँ जी, स्वागत है जी आपका भी। जी नमस्कार, कहिए। नमस्कार जी। कार्यक्रम में जुट चुके हैं, आप क्या कहना चाहते हैं सवाल पर आप? हाँ जी, तब तक ये किसानों को दर्ज मुकदमे वापस नहीं होंगे जी और ये एमएसपी पर हमें गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक किसान यहाँ से वापस नहीं जाएंगे सर जी। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी। और ये बीजेपी वाले भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं जी। ठीक है सर। हाँ जी, और इसमें किसान संयुक्त किसान मोर्चे में कोई फूट नहीं है सर जी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और किसानों का आंदोलन अब कब तक चलेगा ये हो सकता है 4 तारीख को पता चल जाए, लेकिन अभी किसान कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन खत्म अभी नहीं हो रहा है, ऐसा कोई फैसला अभी नहीं हुआ है, 4 तारीख को पता चल जाएगा। बाकी खबरें इस तरह की भी हैं कि अब पंजाब के किसान वो अपनी इस तरह की राय बना रहे हैं कि अब यह आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहें खबर अभी तक के साथ, अपना ख्याल रखें।